हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आप सबको खुशामदीद मेरे अपने यूट्यूब चैनल जियो तो से जुनैद अहमद सर की। और आज हमारा एक और नया टॉपिक है और एक की और इसी चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक है जो कि क्या है, जो कि है कमीशन। हमने एक चैप्टर क्लियर कर लिया है एनुअल टर्म की प्रिपरेशन के लिए, तैयारी के लिए। और जो हम दूसरा जो हम चैप्टर शुरू करने वाले थे उसमें हमने बहुत से टॉपिक्स क्लियर कर लिए, 3 फार्मूले देख लिए, फिर हमने उसका इंट्रो देख लिया, परसेंटेज की माना क्या है, उस डेफिनेशन देख ली। फिर हमने उसमें लास्ट प्रॉफिट कैसे ढूंढना होता है, उसका क्या तरीका होता है, क्या फार्मूला पूरा होता है, वो हमने सब आपको बता दिया था। और ये ही हमारी ड्यूटी थी आप तक इस सब फार्मूलों को पहुँचाने की। और अब आपकी ये ड्यूटी है तो उसको अच्छी तरह से समझें और उसको रिमेंबर करने की, आप उसको सेल्फ स्टडी करें ताकि आपको खुद से वो रिमेंबर हो जाए और आपको कोई मसला ना हो। अगर आपको कहाँ भी कोई सी भी टेस्ट हो मैथ के रिलेटेड से तो आप जल्दी से तुरंत फ़ौरन से आप वो जो है कर लो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कमीशन। हमने आसपास के कई फिल्मों में या किसी भी मतलब रिलेटिव्स में हमने बहुत से लफ्ज़ जो सुने हैं, सुनते हैं, आ रहे हैं। अक्सर जो डाकू होते हैं फिल्मों में वो यही लफ्ज़ यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, कमीशन, कि मुझे इतनी कमीशन चाहिए, मैं ये काम कर रहा हूँ, फिलहाल बंदे को मार रहा हूँ, मुझे इतनी कमीशन चाहिए। ये ही हम यूज़ सुनते आ रहे हैं, पर हमें इनकी पूरी माना नहीं पता होते हुए कि इसको क्या कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। बस हम ऐसे ही सिंपल जो है बस बोलते रहते हैं कि इसकी कमीशन मुझे इतनी दो, या फिर मैं आपकी बाज़ार से चीज़ें लेकर आऊँगा तो ये कमीशन दो, मतलब बोलते ही रहते हैं, पर हमें कुछ अंदाज़ा नहीं होता कि इसकी क्या माना है और क्या इसकी डेफिनेशन है। तो आज जो हमारा टॉपिक है, क्योंकि हम पर सेंट पढ़ रहे हैं तो पर 100 में यही एक टॉपिक आता है, ये भी एक मेन टॉपिक है। तो मैं शुरू करता हूँ इससे। ये जो हमारा टॉपिक है ये है कमीशन। कमीशन क्या होती है? कमीशन एक किस्म की टैक्स होती है। कौन सी टैक्स वाली? क्या सेल्स टैक्स? नहीं भाई, वो नहीं। सेल्स टैक्स हम उसको कहते हैं अगर कोई चीज़ हमें सेल करनी हो, बेचनी हो, तो उसी को हम उस पर जो मैं सेल टैक्स दूंगा ब्रोकर को, वो मेरी क्या कहलाएगी? सेल्स टैक्स। और फिर जो कास्ट टैक्स, इस तरीके से बहुत सी टैक्सेस होती है। प्राइस प्रॉपर्टी टैक्स होती है, कस्टम ड्यूटी होती है, बहुत सी टैक्सेस के टाइप्स होते हैं। वो हम किसी और टॉपिक पे, किसी और लेक्चर में उन टाइप्स ऑफ टैक्सेस पे पढ़ेंगे। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है वो है कमीशन। तो कमीशन क्या है? कमीशन एक ऐसी रुपी से, एक ऐसे मनी है या एक ऐसी मिल्कियत है जो एक ब्रोकर, जो एक दलाल किसी भी दो व्यापारियों से वसूल करता है। अगर एक चीज़ गाड़ी भेज रहा है तो वो क्या करेगा? वो जाहिर बात है गाड़ी भेजेगा तो किसी ब्रोकर से बात करेगा, दलाल से बात करेगा, क्योंकि उसको तो कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा कि ये कितने की गाड़ी है, कितने में मैं भेजूँ तो कितना फ़ायदा होगा, ये वो। तो वो सारी जो मालूमात होती है किसको होती है? ब्रोकर को होती है, दलाल भाई को होती है। तो वो जाएगा, उससे पूछेगा कि ये फिलहाल कार है, 15 मॉडल है, 20 मॉडल है, जो भी उसको सारी इंफॉर्मेशन देगा, इसके कागज़ है, फिलहाल है। फिर वो उसको उस हिसाब से उसका रेट बताएगा और उसको अपनी जो कमीशन होगी वो भी अपनी बताएगा। चाहे वो 2% बताए, वो हर ब्रोकर की अलग अलग जो है होती है, क्या होती है, मतलब कमीशन होती है। कमीशन का जो मैं एक डेफिनेशन लिख लूँ तो ऐसे लिख लूँ, कमीशन इज अ टैक्स विच गेट्स अ ब्रोकर बाय एनी या ट्रांजेक्शन फ्रॉम एनी ट्रांजेक्शन। मतलब अब बस आप समझ लो, ये लिखने की ज़रूरत तो नहीं है, बस यही याद रख लो। अगर एक ब्रोकर यानी दलाल कोई भी चीज़ किसी आदमी की बेच रहा है या किसी आदमी से चीज़ लेके किसी को दे रहा है, तो वो क्या करेगा? जिससे वो लेके बेच रहा है उस पर भी, उससे भी 2% या कितने भी परसेंट या कितने भी रुपीज़ जो है वो टैक्स लेगा। और जो जिसको बेच रहा है उससे भी कहेगा, भाई मैं आपको ये इतनी 20 मॉडल ये आपको सस्ते में लेके दे रहा हूँ, चीप कार लेके दे रहा हूँ, तो आप ज़रूर मुझे कुछ ना कुछ तो टैक्स दो, कुछ ना कुछ तो कमीशन दो। उसी को हम क्या कहते हैं? कमीशन। और कमीशन का फार्मूला क्या है? कमीशन की डेफिनेशन तो समझ लिया आपने। अगर एक दलाल, अगर आपको कहूँ कि मैंने एक स्कूटर खरीदी, कितने, फॉर एग्जांपल 5000 में मैंने एक क्या खरीदी? एक मोटरसाइकिल खरीदी और मैं जा रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई इल्म नहीं है कि ये कितना मॉडल का तो सब ख्याल पता होगा, लेकिन मुझे कोई इल्म नहीं है कि ये 50,000 में मैंने सही खरीदी है या गलत खरीदी है।
फिर मैं ब्रोकर के पास जाऊंगा, ये सही है गलत है, अगर गलत होगी तो उससे कहूँगा भाई वो कुछ टैक्स लेके कुछ कमीशन लेके इसका ये मुझे बेच दो। क्यों 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 दलाल के पास जाऊंगा, क्यों ब्रोकर के पास जाऊंगा? क्योंकि इसीलिए जाऊंगा क्योंकि वो उसको सारी इंफॉर्मेशन होती है। जो अगर कोई मस्जिद का मौलवी होगा तो वो उसको सारी जो इस्लाम की बातें होगी वो मालूम होगी। क्यों? क्योंकि जो बंदा जिस चीज़ से रिलेटेड होता है, मैथ से रिलेटेड होगा, साइंस से रिलेटेड होगा, तो उसको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसी चीज़ की आएगी जिसमें वो वक्त बिताएगा या गुजारेगा। अगर आप लोग कमीशन में एक यही लेक्चर 2-3 मरतबा देखोगे, जितना वक्त इसमें गुजारोगे उतना ही ये आपको बड़ी सी बड़ी समझ आ जाएगी, इसकी बड़ी से बड़ी मालूमात आप इकट्ठा कर जाओगे। तो यही बात है, अगर मैं ब्रोकर के पास जाऊंगा, अगर वो कहता है कि मैं बेच तो दूंगा या फिर मैं सेल करके किसी और को तो या फिर मैं खरीद के किसी और को तो बेच तो दूंगा, लेकिन मेरी भी तो कुछ ड्यूटी है। मैं क्या बस यहाँ पे ऐसे ही बैठा हूँ? मैं भी तो जाहिर बात है मेरा भी कुछ फ़ायदा हो, मेरे बच्चों का भी कुछ रिज़्क़ हिलाल हो, तो वो क्या करेगा, वो कुछ कमीशन मांगेगा। फॉर एग्जाम्पल उसने क्या मांगी, फॉर एग्जाम्पल उसने 2% कमीशन मांगी, तो 2% तो मांगी, पर 100 उसने कितने रुपीस मांगे, पर 100 उसने 2 रुपीस ही मांगे, पर 50,000 पे कितने रुपीस आएंगे वो हमें नहीं पता, सिर्फ पर 100 पे पता है। लेकिन ऐसे भी हम निकाल सकते हैं 100 पे 2 रुपया, 200 पे, पर ऐसे बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि आप सिंपल ही फार्मूला कमीशन का यूज़ करो। मैंने जो याद है परसेंटेज के जब था इंट्रोडक्शन था तो उसमें मैंने 3 फार्मूले, टोटल, परसेंटेज का वैल्यू और जो परसेंट मालूम करते हैं उन मैंने आपको 3 एग्जांपल्स दिए थे। तो यहाँ पे कौन सा वाला यूज़ करेगा, यहाँ पे जो है यहाँ पे परसेंटेज मिले हुए हैं तो परसेंट वैल्यू मालूम करना है, तो हमें दूसरा वाला जो फार्मूला है वो हम यूज़ कर सकते हैं। कैसे? मैंने आपको दूसरा वाला फार्मूला समझाया था, जब भी 2% मिले हों तो हमें टोटल भी जो है मिला जाएगा, अगर टोटल नहीं मिलेगा तो इसका फिर वैल्यू मिल जाएगा, फिर हम वो डिवाइड करेंगे, वो तीसरा तरीका हो जाएगा टोटल मालूम करने का। अभी फिलहाल हमें पर 100 जो है 2 रुपीज़ है, अभी हमें 2 ये मालूम है, लेकिन हम टोटल भी मालूम है, तो कैसे 2 पर 100 तो 2 रुपीज़ है, लेकिन 50,000 पे कितने रुपीज़ हैं ये मालूम करने के लिए जो हमारा फार्मूला है वो जो परसेंट होते हैं वो हम क्या रखते हैं, ऊपर रखते हैं। तो ये जो 2 है ये हमारा आ जाता है यहाँ पे, ये जो हमारा पहले दूसरा वाला फार्मूला था, जब हमें परसेंट भी दिए जाएंगे टोटल भी दिए जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे, यही फार्मूला था मैंने रखा था, फिर ऊपर जो है परसेंट रखते हैं, नीचे जो है 100 है। 100 क्यों रखा है, क्योंकि पर 100 पे हमें 2 रुपीज़ दिए गए हैं, तो इसलिए हम 100 को डिवाइड में रखेंगे, फिर मल्टीप्लाई किससे करते हैं, टोटल से। यहाँ पे टोटल आपको क्या दिख रहा है, क्या आपको 50,000 दिख रहा है, तो 50,000 जो है उसको हम मल्टीप्लाई में रख देते हैं और ये हमारे हो जाएंगे 50,000। अब आप देख लो जो 2 हमारे जीरोज हैं इसमें है तो वो यहाँ से भी काट जाएंगे क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं तो फ्रैक्शन की। फिर हम क्या करेंगे, जो 500 बचा है, जाहिर बात है 500 ही बचा है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। तो ये आपका जो निकल आया कि जब भी हमें पर 100 2 रुपीज़ दिए जाएं एज अ कमीशन, अगर हमें कोई एक दलाल है या ब्रोकर है वो हमें कहता है कि मुझे 2% कमीशन दो और मैंने बाइक कितने में खरीदे हैं 50,000 में, तो आप ये समझ जाओ कि ये इतने में पर 100 कितने रुपीज़ है, 2 है, पर हमें पर 50,000 जो हमें रुपीज़ देने हैं उसको ब्रोकर को वो 1,000 है। तो यही तरीका है कमीशन का। अगर आपको टोटल नहीं दिया गया, वो जो पहले परसेंटेज इंट्रो में 3 फार्मूले आपको बताए थे उसी को यूज़ करो। आपकी सारी जो परसेंटेज का चैप्टर है तकरीबन सिर्फ ज़कात के अलावा आपका सारा जो है उसी फार्मूले को लेके आप ऐसे चुटकियों में कर जाओगे। क्यों? क्योंकि ये देखो यहाँ तो आपको टोटल दिया जाएगा या फिर परसेंट दिया जाएगा। यही एग्जाम्पल मैं लेके और करता हूँ। मैं अभी क्या करता हूँ, जो मेरा परसेंट है वो मिसिंग करता हूँ। मैं करता हूँ कि मैंने क्या किया, मैंने 50,000 जो मैंने बाइक ली उस पर कितने मैंने ब्रोकर को टैक्स दी, वो मैंने दी 1,000 दी। अब मुझे ये नहीं पता कि पर 100 कितनी दी, परसेंट में कितनी दी, तो मैं कैसे मालूम करूँगा। जो पहला वाला तरीका था हाउ टू फाइंड परसेंट, तो कैसे रखता हूँ, जो 100 होती है यानी जो परसेंट का वैल्यू होता है उसको मैं ऊपर रखता हूँ, तो ये मैंने रख दिया इसको। फिर जो टोटल होता है वो डिवाइड में रखते हैं, तो यहाँ पे क्या है 50,000 ये मैंने रख लिया।
उसके बाद मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पर 100 या पर 100 से। तो मैं यहाँ पे 100 रख देता हूँ। ये आपको फार्मूले याद कर लेने चाहिए, मुझे बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत तो नहीं है, फिर भी मैं कह रहा हूँ छोड़ो, अभी बच्चे हो तो कर ही लो। ये 2 जीरो इसके कैंसिल हो जाए, जैसे यहाँ पे कैंसिल हुए थे 2 जीरो इसके कैंसिल हो जाए। फिर हम क्या करेंगे, अब जो हमारे 2 जीरो इसके कैंसिल हो गए, 2 जीरो इसके कैंसिल हो गए, तो 2 जीरोस यहाँ पे भी मौजूद हैं, ये इसके कैंसिल हो जाएंगे, ये इसके कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे 5 बचे, यहाँ पे 10 बची, तो एक 5 का टेबल, इस पे 1 मरतबा लगेगा, इसके 2 मरतबा। तो हमारा क्या था, 2% निकल आया कि पर 100 हमने कितने रुपीस दिए, 2 ही रुपीस दिए। तो यही फार्मूला है, यही ट्रिक है। अगर आपने ये रिमेंबर कर लिया तो मैं आपको अभी एक और फार्मूला बताने वाला हूँ, एज अ टोटल फाइंड, हाउ टू फाइंड टोटल। ये मेरा टॉपिक नहीं है, टॉपिक कमीशन है, पर कमीशन भी इसी फार्मूलोज, इसी 3 ही फार्मूलोज को लेके सोल्व होता है। क्योंकि यही अगर आपने 3 फार्मूले पहले याद कर लिए होते तो आपको इतनी परेशानी की बात ना होती। फिर मैं क्या कहता हूँ कि मैंने कितने रुपीस दिए, 1000 जो दिए, कितनी टैक्स दिए, एज अ डिवाइड बाय कितने करते हैं 2%, तो ये मैंने रख लिया। अब मैं क्या करूँगा, जो हमारा 100 रुपीस है उसको जब भी उसमें पर हाउ टू फाइंड टोटल जब हम मालूम करते हैं तो उसका जो वैल्यू होता है वो हम यहाँ पे जो रख देते हैं। ये फार्मूला है कि जो भी परसेंट का वैल्यू दिया जाएगा वो उससे इस डिवाइड में रखेंगे। फिर हम इसको कॉमन फ्रैक्शन है, तो जब हम जाहिर बात है ये कितना इक्वल होगा ऐसे लिखा जाएगा। फिर हम जब डिवाइड है तो डिवाइड में डिनोमिनेटर है न्यूमिनेटर बन जाता है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाता है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए जो डिनोमिनेटर है क्या है 100, वो ऊपर चला जाएगा, जो न्यूमिनेटर है वो क्या है 2, वो नीचे चला जाएगा। अब 2 का टेबल इस पे कितनी मरतबा लगता है, इस पे तो 1 ही मरतबा लगता है, लेकिन इस पे कितनी मरतबा लगता है, इस पे लगता है 500 मरतबा। ये मैंने लिख लिया 500। अब 500 को 100 से मल्टीप्लाई करो, सारी बातें 2 जीरोज ऐड होंगे, तो 2 जीरोज ऐड होंगे तो क्या हो जाएगा 50,000। तो ये आप क्या तीनों फार्मूले हो गए। तो आप ऐसे कमीशन की डेफिनेशन याद कर सकते हो। कमीशन इज द टैक्स विच गेट्स अ ब्रोकर बाय एनी ट्रांजेक्शन, एनी काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन। जब भी कोई एक ब्रोकर या एक दलाल कोई टैक्स लेता है, कोई कमीशन लेता है किस पे, कोई भी चीज़ बेचने के लिए, जो बेचता है उससे या कोई खरीदता है उससे, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम एक अलग से नाम दे देते हैं जिसका क्या नाम होता है, कमीशन। तो यही 3 फार्मूलेज हैं। इसी को अगर आपने रिमेंबर परसेंटेज के इंट्रो में याद कर लिया होता तो ये आपको बड़ी प्रॉब्लम नहीं बनती। तो उम्मीद करता हूँ ये तीनों कमीशन, हाउ टू फाइंड कमीशन और हाउ टू फाइंड परसेंट, ये तीनों जो फार्मूलेज थे वो अगर आपने याद कर लिए होंगे। नहीं किए तो अभी भी टाइम में याद कर लो, क्योंकि अभी भी बहुत से इसमें अहम जो वो हैं टॉपिक्स हैं वो इसी से रिलेटेड हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आपको अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए और कमेंट करके हमें बताइए कि कौन सी मिस्टेक कहाँ की है और क्या हमारी गलती है। और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा, क्योंकि जब भी अगर हमारा न्यू लेक्चर आएगा तो आपकी जो घंटी है वो बजना ना छोड़े। तो आफ्टर ऑल थैंक्स फॉर वॉचिंग।